Hello all guys, and you are welcome with a pleasant smile in my channel. This video it made about the pronoun and its use. It is basically based on the personal pronoun and their uses. Now I want to start. Look at here. The pronoun. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा pronoun क्या है. Pronoun in a word which is used in place of a noun. नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आता है वो प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अमित इज़ अ गुड बॉय. अमित डील्स इन अ बिजनेस. द नाउन अमित रिपीटेड हियर 2 टाइम्स. यहाँ पर अमित शब्द 2 बार प्रयोग में हुआ है जो कि एक नाउन है. हम इसके रिपीटिशन को ही का प्रयोग करके हटा सकते हैं सेकंड सेंटेंस में. जैसे कि यहाँ दिया गया है अमित इज़ अ गुड बॉय एंड ही डील्स इन अ बिजनेस. तो यहाँ पर जो वर्ड ही है वो प्रोनाउन है. थस इट्स बिकम वेरी यूजफुल एंड अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन. तो नाउन का रिपीटिशन को हटाने के लिए प्रोनाउन बहुत महत्वपूर्ण होता है. और सबसे बड़ी बात, इस कॉस्मेटिकली मैक्स ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो. ये कॉस्मेटिकली रूप से लैंग्वेज को भी डिफाइन करता है. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग पर्सन्स के लिए होता है. ये 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन हु स्पीक, आई और वी. सेकंड पर्सन हु लिसन, जो सुनता है. और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बोला जाता है, ही, शी, इट, दे. फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो होते हैं वो हमेशा व्यक्तियों के लिए यूज़ होते हैं. और थर्ड पर्सन का प्रयोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए किया जाता है. चलिए देखते हैं किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग कैसे किया जाता है. यदि मान लीजिए किसी एक ऐसा वाक्य है जिसमें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी सपोज आई, यू एंड ही तीनों प्रकार के आ रहे हैं, तो उनकी वाक्य रचना में उनका क्रम किस अनुसार होना चाहिए. तो देखिए नीचे मैंने लिख रखा है. सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को रखिए, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का उपयोग करिए. आप इसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं. जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग नाउ. तो इसमें देखिए सबसे पहले सेकंड पर्सन यू को रखा गया है, फिर थर्ड पर्सन ही को, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई को रखा गया है. सेकंड देखिए, योर, हिज एंड माई कलेक्शंस आर नॉट इनफ टू इनिशिएट दिस प्रोजेक्ट. इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन के पॉसेसिव का इस्तेमाल किया गया है. कॉम्पिटेटिव दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस सुपरफ्लेक्स मैनर में सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना है. अब यदि आप किसी ऐसे वाक्य को देखते हैं जिसमें कन्फेशन मूड हो. कन्फेशन मूड से तात्पर्य होता है कि किसी चीज़ के प्रति या किसी वर्क के प्रति या किसी रिजल्ट के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हो, या द पर्सन दैट इज़ गिवन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क दैट हैज़ बीन डन बाय हिम और व्हाटएवर. तो इसी स्थिति में जब कन्फेशन मूड दिया गया हो, स्वीकारात्मक व्यक्तित्व हो, तो वहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट. इसी प्रकार से आगे इसके पश्चात सेकंड पर्सन का उपयोग किया जाता है और फिर थर्ड पर्सन का उपयोग किया जाएगा. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जाएगी. तो इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड रमेश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. आई, यू एंड ही आर ओनली टू प्ले फॉर ऑल दिस मेस अप. तो यदि कम्पिटेटिव एग्जाम में इसका ध्यान रखा जाएगा तो मार्क्स कैन बी ऑब्टेन्ड. यदि किसी वाक्य में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का उपयोग हुआ है तो हमेशा ऐसी स्थिति में फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही एंटीसीडेंट का प्रयोग करेंगे. एंटीसीडेंट से मतलब है यहाँ पर साधारण हिंदी भाषा में आप समझ लीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करते हो, वह अपना काम करता है. तो यहाँ पर ये अपना शब्द जो आ रहा है वो तो कॉमन है तीनों में, लेकिन मैं अपना, तुम अपना, वह अपना. तो इस हिसाब से आप एंटीसीडेंट्स को समझिए. आप इसको निम्न एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करिए. यू एंड आई डू योर वर्क. ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि इसमें मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया है. इसको देखिए, यहाँ पर योर की जगह अवर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यदि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है तो हमेशा एंटीसीडेंट फर्स्ट पर्सन के अनुसार यूज़ होगा. यहाँ पर ये प्लूरल संख्याओं के रूप में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट्स 2 है. इसलिए यू एंड आई डू अवर वर्क, दिस इज़ द राइट सेंटेंस हियर. तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए. इसी तरह सपोज करिए यदि किसी वाक्य में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग हुआ है, यानी तुम अपने, तुम और वह अपने काम करते हैं, तो इसमें एंटीसीडेंट हमेशा सेकंड पर्सन का ही यूज़ होगा, यानी योर का यूज़ होगा. यू एंड ही डू योर वर्क. तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना. तो आशा करता हूँ इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी और आसानी से समझ में आ जाएंगी. चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब सपोज करिए आपके सामने ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि प्रोनाउन जो है एक प्रीपोजिशन के बाद आ रहा हो. जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस में आपको दिया है समझाने के लिए बिटवीन का प्रयोग किया है. बिटवीन का प्रयोग हमेशा आप जानते हैं बिटवीन और एंड एक साथ आएंगे. तो ऐसा भी होता है, बिटवीन प्लेन भी आता है. तो जैसे इस सेंटेंस में देखिए, तो बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ही नाइदर ऑफ देम इज़ करेक्ट.
तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे सेंटेंसेस में जब भी प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा होना चाहिए। तो देखिए, इसको करेक्ट करने के लिए मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बिटवीन सुरेश एंड हिम, यानी यहाँ पर प्रोनाउन ही ना उपयोग होके उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम उपयोग होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इफ़ एनी प्रोनाउन कम्स आफ्टर एनी प्रीपोजिशन द ऑब्जेक्टिव केस विल बी रिटन देयर। तो आशा करता हूँ कि इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। किसी भी सेंटेंस में जैसे आप लेट का प्रयोग करते हैं, लेट हिम कम, लेट हिम स्पीक, लेट मी कम, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना होता है, ना कि डायरेक्टली प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का आप यूज़ करोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते लेट ही कम, आपको हमेशा ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा लेट हिम कम। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि किसी सेंटेंस में आवश्यक ना हो तो प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा समझना कठिन है, इस सेंटेंस से समझने की कोशिश करें। जैसे बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन ही इज़ फिट फॉर दिस टीचिंग पोस्ट, लेकिन यह सही मायने में ऐसा होना चाहिए, ही बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन इज़ फिट फॉर दिस टीचिंग पोस्ट। तो हमेशा ग्रामेटिकल दृष्टि से ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं प्रोनाउन का उपयोग निषेध होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, जिसमें मैंने प्रोनाउन के कुछ उपयोग के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके पर्सनल प्रोनाउन और अदर्स प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग को बताने की कोशिश करूँगा। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।